वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अवनी, दर्शिता, दीपांशु, पार्थ, क्या स्टेटस है अपना सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस का? बन रहे हैं क्वेश्चंस जो कल 2 डिस्कस किए? हैव यू डन दैट क्वेश्चंस? यस मैम, पहला वाला कर लिया था, सेकंड वाला थोड़ा Try सा to ही हुआ है। solve for 225. यस दर्शिता। मैम क्वेश्चन 225 किया था, उसका डेफर टेक्स्ट वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, बाकी तो कंप्लीट हो चुका है। 225 के 425? 425 मैम। 425 का डिफर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफर टेक्स्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो रीवैल्यूएशन वाला। और जब मैं पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो वो तो अब प्रैक्टिस। दीपांशु, अपना क्या स्टेटस? मैम 423 वाला क्वेश्चन कर लिया था। 424 वाला क्वेश्चन आधा ही हुआ था, उसमें एक एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो आज आप मुझसे पूछ लीजिएगा वो एडजस्टमेंट। एंड प्रफुल्ल, अपना क्या स्टेटस? मैम मेरी कल एग्जाम है कॉलेज की, तो मैं उसका पढ़ रहा था कल एंड और आज भी उसका ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। विकसित, यस ये मैम। वैसे क्या स्टेटस दोनों क्वेश्चंस के? मैम दोनों क्वेश्चन में मैम समझ में आ गया, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो गेन हुआ था 125 का, हम्म। उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस करेंगे। एक चीज बताओ, और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस होता है, यू हैव टू सी इफ इट इज अ ट्रेडिंग पर्पस का गेन एंड लॉस होता है, तो इट गोज टू दी ऑपरेटिंग वाले में। मतलब ट्रेडिंग वाला कैसा? जैसे इन्वेंट्री खरीदी, मशीन्स खरीदी, और ऐसा कोई गेन एंड लॉस जैसे लोन लिया है, तो इट इज रिलेटेड टू दी फाइनेंस एक्टिविटीज, तो उसका जाएगा फाइनेंशियल फाइनेंस कॉस्ट के टाइम पे, ठीक है? अब आपको गेन हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर गेन हुआ है तो इट्स योर प्रॉफिट, तो it might reduce your expenses, yes or no? यस मैम, अगर इस ऑपरेटिंग इनकम होता तो उसमें ऐड कर देते, समझ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर लॉस होता तो आप ऐड बैक करते, बट आपको तो गेन हम्म, है, तो गेन है तो ऑब्वियसली खर्चा कम करेगा, तो वो आपने माइनस कर दिया खर्चों में से। ओके। ओके ओके रोहित, मैम, क्या बाकी सारे स्टेटस? बाकी हो गए क्वेश्चंस? पूरा सॉल्व किया विकसित? यस मैम, दोनों करें। वेरी गुड। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल ने तो बता दिया। प्रफुल्ल, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम्स है, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम पूरे साल भर उस एग्जाम से रिलेटेड नहीं पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम्स हमको उस पर फोकस करना पड़ता है। बट फिर भी ट्राई टू मैनेज द थिंग्स। 1-1.5 घंटा ट्राई टू रीड एफ आर ऑल्सो। ऐसा ना हो कि एफ आर, क्योंकि आपकी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 तक एग्जाम्स है यस मैम। है ना? तो थोड़ा सा मैनेज करो। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट प्लीज ट्राई। यस मैम। ओके। एंड रोहित, अपने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस मैम, एक ही किया अभी मैंने, एक आज करूँगा। एक कल कल एक ही क्यों किया? वो इंटरप्रिटेशन कर रहा था एक। ओके फाइन फाइन। आप, मैं देखो, मैं आपको रीड करके क्वेश्चंस बता दूंगी, एडजस्टमेंट सबके बता दूंगी, ताकि कैसा है, कल सेशन नहीं रहेगा। कल मेरा फंक्शन है, तो कल सेशन नहीं रहेगा, तो परसों सेशन रहेगा। तो फिर उसके बाद सेशंस है ही नहीं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एम आई क्लियर एवरीवन? यस तनिष्का, अपना क्या स्टेटस है? हैव यू डन? यस मैम। हो गए दोनों क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ। अब तनिष्का देखो, हम दे रहे हैं मार्च अटेम्प्ट, तो वॉट एवर द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास वी हैव टू सॉल्व, यस बिकॉज मैम। वो इसलिए भी, बिकॉज कैसा है, जैसे जिनका पास अटेम्प्ट होता है ना, तो उनको पता है कि उनको बहुत सारी चीजें, ये चीजें लाइन अप करनी है, तो वो दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं। बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मार्च अटेम्प्ट, वी हैव अ सफिशिएंट टाइम। अभी तो आपको ये नहीं करना है कि मैं बैकलॉग कवर कर लूं, क्योंकि करंट का फिर वो बैकलॉग बन जाएगा, तो बेटर है कि जो बैकलॉग चलता आ रहा है उसको कवर करते जाओ, यस मैम। है ना? नैना, अपन ने क्वेश्चन किया? धीरज, अपन ने क्वेश्चन किया? यस मैम। बन गए दोनों? हाँ मैम, बन गए दो। कोई एडजस्टमेंट डिफिकल्टी? धीरज यार, आपका सब बन जाता है, तो आपको समझ में आ रही, आपको बन रहा है जेन्युइनली कि यू डोंट लाई विथ मी, नो? है ना धीरज? आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? मैम मैंने एक दिन पहले वो किए थे, तो फिर आपने वापस से एक्सप्लेन कर दिए, तो डाउट हो गए ओके थे क्लियर। ओके ओके। मतलब अपने को धीरज, कोई भी डाउट रहा है यू हैव टू टेल मी। हम एग्जाम्स दे रहे हैं, हमको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए।
वैदेही एंड महक दोनों क्वेश्चंस हो गए? यस मैम। यस मैम। ओके, सो आप जिसको भी डाउट थे आप मुझसे पूछ लो, तो पहले अपन वो डिस्कस करके देन हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। महक एंड वैदेही, स्टिल यू वांट मी टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन क्या? नो मैम। जेन्युइन बताओ, प्रेशर नहीं है, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन करवा दीजिए। यस, वेरी गुड, अभी करेंगे अपन, ठीक है। और बोलो किस कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट था सबको, वन बाय वन स्टार्ट कर लो ताकि अपन वो डिस्कस करके आगे पढ़ सकें। मैम क्वेश्चन नंबर 424 का सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट। 424 का सिक्स्थ एडजस्टमेंट सेम। ओके, ये तो कुछ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट होगा कि फिफ्थ वाला? मेरे ख्याल से दर्शिता, यू आल्सो हैव द डाउट ऑन दिस पॉइंट टू। नो मैम। सो विच पॉइंट यू हैव द डाउट? मैम इन क्वेश्चन नंबर 225 वो आप नेक्स्ट करवाओगे? अच्छा, अभी नेक्स्ट करवाऊंगी उस वाले क्वेश्चंस में। ओके, इट्स नॉट 225, इट्स 425। ओके, दीपांशु देखो, मैम ये वाला क्वेश्चन मैच ही नहीं हो क्यों नहीं मैच हो रहा है? नई एग्जाम रहा। किट है ना, लेटेस्ट एग्जाम किट 25-26। आपने कौन सी एग्जाम किट से कर रहे हो, पहले नाम देखो उसका। मैम 24-25 है 24-25, 24-25 का क्वेश्चन नंबर 420 424 का सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट। ओके, ये वाला फ्रॉडलेंट वाला। यस देखो समझो, इट हैज बीन डिस्कवर दैट, ये शायद कल पॉइंट में आया था। यस देखो, it has been discovered that previous financial controller Duggan companies engaged in a fraudulent financial reporting. Can I say, उसको मालूम पड़ा कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? उसने देखा, उसको करंटली पता चला कि उसकी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कितने के? 2500 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हैज बीन डिम्ड टू नॉट एग्जिस्ट। इट मींस दैट ये बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, ये मतलब या तो इनसे पेमेंट आ गया है बट हमारे कैशियर ने एंट्री नहीं की है, वो कैश लेके गायब हो चुका है, इसलिए कंटिन्यूअसली डेटर्स दिख रहे हैं, या फिर ये बैड डेब्ट्स हो चुके हैं और अभी भी हमारी बुक्स में दिख रहे हैं। मतलब हमको इसको हटाना है, यस और नो? अगर कुछ नहीं दे रखा होता है, तो अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स को बैड डेब्ट्स करते हैं, तो कैन आई से हम पीएनएल में बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट कर देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, तो कैन आई से मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स पीएनएल में खर्चा बुक हो गए और इधर से माइनस हो गए, यस और नो? यस मैम। यस मैम। उसने क्या बोला कि ये जो 2500 की आपको इस साल की गलती, अभी इस साल आपको पता चला है, उसमें से 0.9 मिलियन रिलेट्स टू एंडेड 31st, मतलब करंट पीरियड में जो 2500 का जो आपको फ्रॉड पता चला है, उसमें से जो 900 है वो आपका करंट पीरियड का फ्रॉड है, और जो 1600 है वो पुराने सालों का है। ठीक है, कैन आई से इट्स माय प्रायर पीरियड एरर्स? प्रायर पीरियड एरर्स मतलब एडजस्टमेंट्स, फ्रॉड्स, ओमिशंस। यस मैम। तो मैम हमको क्लियर पता है कि जो करंट ईयर का होता है वो करंट ईयर में एडजस्ट होता है। इट्स मींस हम ये जो लॉस है ये पीएनएल में डाल देंगे, तो डेबिट करेंगे बेड डेब्ट्स 900 से। और मैम ये हमको पता है प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसका जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रॉफिट्स थे वो कहाँ गए थे? रिटेन्ड अर्निंग में। तो मैम हम ये वाला डेबिट करेंगे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में से, कितना? 1600। और मैम क्रेडिट कर देंगे क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने से? 2500 से। तो मेरी बुक्स में 2500 के ट्रेड रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे। इस साल पीएनएल में लॉस बुक होगा 900 का, विच इज दैट इज विद द नेम ऑफ बैड डेब्ट्स, एंड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में से 1600 माइनस होंगे। प्रफुल्ल या दीपांशु, समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो
क्वेश्चन नंबर 425। हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो क्या इस क्वेश्चन को हम पूरा महक और वैदेही ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं पूरा, चलेगा? यस यस मैम, चलो। तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर एक्सेल में सॉल्व करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं। लंदन कंपनीज हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008। मतलब हमको एक पीएनएल बना रखा है और उस पीएनएल का प्रॉफिट दे रखा है और उसमें ये वाले एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिया है। देखो उसने बोला है बिफोर एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नोट, उनके एडजस्टमेंट्स नहीं दिए गए हैं। द ड्राफ्ट प्रॉफिट हैज बीन एडेड टू रिटेन्ड अर्निंग। ये जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है, जो साल भर का प्रॉफिट है, ऑब्वियसली साल भर का प्रॉफिट कहाँ जाता है? करंट ईयर के रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर देते हैं, यस और नो? यस मैम, और वो उसी में ऐड करा हुआ है। देन द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ लंदन कंपनी ने 30 सितंबर 2008 इज गिवन, ठीक है। इक्विटी शेयर्स दे रखा है 1 ईच, डेट्स नहीं दिखी मतलब क्लोजिंग दे रखा है। रिटेन्ड अर्निंग एज ए 30 सितंबर 2008, 30 सितंबर 2008 ईयर एंड का दे रखा है, मतलब उसमें ओपनिंग प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर है, और उसमें बोला भी है कि इस साल का प्रॉफिट हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया है। ऑफिस बिल्डिंग एट कॉस्ट है, इट्स मीन मैम कॉस्ट दे रखी है तो कहीं ना कहीं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा होगा। फैक्ट्रीज कॉस्ट 1 अक्टूबर 2007, कैन आई से बिगनिंग ऑफ द ईयर की दे रखी है। ऑफिस बिल्डिंग, देखो ऑफिस बिल्डिंग का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब 1 अक्टूबर 2007 तक का डेप्रिसिएशन दे रखा है, इट्स मींस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। फैक्ट्रीज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2007 इज 11,100। अभी तक फैक्ट्रीज पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 11,100 का। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम एक Yes, इन्वायरमेंटल प्रोविजन दे रखा है 1 अक्टूबर 2007 का, मतलब जो इन्वायरमेंटल प्रोविजन है वो कब का दे रखा है? बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो मैम एक साल का कहना इसे अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करना रहेगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखा है, प्रोसीड्स ऑफ 5% लोन नोट्स, मतलब मैंने लोन नोट्स इशू किए हैं और मुझे लोन नोट्स कितने के इशू किए? 5,000, मतलब मुझे सामने वाले से कितने रुपए आए हैं? 5,000 रुपए। मैम डेफर्ड टैक्स दे रखा है 1,500, बताओ डीटीएल है कि डीटीए है? डीटीएल है कि डीटीए है? पीपल, ये जो है डेफर्ड टैक्स, टीटीएल। मैम DTL है। डीटीएल है, क्यों? बिकॉज द क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पेड, मैंने इस साल इंटरेस्ट इतना पेड किया है। एंड सस्पेंस अकाउंट दे रखा है मैम 3,500 रुपए का। यस मैम। अब मैम हमको समझ नहीं आ रहा है व्हाट दे वांट अस टू मेक, तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है यू हैव टू प्रिपेयर, आपको उस रिटेन्ड अर्निंग में ये सारे पॉइंटर्स को कंसिडर करके एडजस्टमेंट्स देना है, प्लस एक फिनेंशियल पोजीशन, मतलब आपको बैलेंस शीट बनानी है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम एक बार के लिए एक एक पॉइंटर पढ़ते हैं और उसका एडजस्टमेंट करते हैं, यस और नो? अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, एक्सेल दिख रही है? yes यस ma'am. यस मैम। सो मैम पहले तो हमको ड्राफ्ट प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट, ठीक है। सो मैम हम इसमें लिख ले क्या? रिटेन्ड अर्निंग, और उसमें जो भी प्लस माइनस करना होगा वो करेंगे। मैम रिटेन्ड अर्निंग क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आपने इस साल का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर चुके हैं। कितना है रिटेन्ड अर्निंग? बोलो। 4122 वेरी रिटेन। गुड। 4122। 4122, ठीक है। मैम थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। Then what we have to do? We have to prepare
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर आप पूरा लिखना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द लंदन कंपनीज फॉर द पीरियड for the period 30 September 2008. Yes मैम. मैम हमको देखो एसेट्स में फिक्स एसेट्स दे रखे हैं. फिक्स एसेट्स बोलेंगे कि नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे मैम? नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. नॉन करंट एसेट्स में कैन आई से ऑफिस बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज आर प्लांट एंड मशीनरी, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. People you have to respond. Yes, ma'am. Yes मैम. तो मैम PPE, then Current assets. then current Current assets. assets. सामान ऐसा जो पूछे ना सिर्फ बोलने और का लगा दो. देखो आप लोगों को बीच में कोई भी वॉइसेस सुनाई दे, या तो मेरे को डांट पड़ते हुए या तो किसी और को डांट पड़ते हुए, गौर मत करना, शादी वाला घर है. ठीक Yes, है. ma'am. चलो देन मैम हमको क्या दे रखे हैं? करंट एसेट. Assets. ठीक है. सो मैम टोटल एसेट्स हो गए इज इक्वल टू सम. मैम आपने पीपी में तो दो, तो पीपी में पीपी इनकॉर्पोरेट्स PP incorporates two assets, ठीक है, factories and office building. Am I clear? Then can I say equity? Yes, ma'am. Equity shares and retain earning. मैम retained earning. और देखो कभी अगर आप कुछ लिखना भूल जाओ तो ऐसा लोड नहीं है, आपको फिर बाद में कुछ दिखे तो आप बाद में भी डाल सकते हो. देन मैम नॉन करंट लाइबिलिटीज है. नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको 5% Loan note. लोन नोट्स दे रखे हैं और मैम Environmental इन्वायरमेंटल प्रोविजन है. और क्या मैम डेफर्ड टैक्स भी आएगा? Yes, ma'am. Yes, Deferred मैम taxation. आएगा डेफर्ड टैक्स. Yes, ma'am. ये अपन ने कर लिया क्या महक? Yes, ma'am. Try किया था कल ही. तो बना कि नहीं बना? मैम बन गया. तो फिर आप ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो मुझसे? मैम तो मैं मुझे तो बस वो पोस्टिंग देखनी है, आप कैसे डालोगे. यस अभी दिखाते हैं आपको. यस मैम डन. मैम दिस इज द बैलेंस शीट का फॉर्मेट. अब फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, एक एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसकी पोस्टिंग करेंगे. यस मैम. सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्किंग नोट 1. 5% लोन नोट्स ऑन इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2007. मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर इशू किया है. Yes, ma'am. यस मैम. मैम कितने का इशू किया है? 5 मिलियन का इशू किया है. Direct cost of the issue amounted is 0.125 million were charged to profit and loss. कि आप मुझे बताओ मैम ये लोन नोट्स है, हमको पता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल नहीं है, अमोटाइज कॉस्ट है. सो आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो? फेयर वैल्यू माइनस. ट्रांजैक्शन कॉस्ट. Transaction मैम cost. क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में चार्ज होनी चाहिए थी? हाँ मैम. नो मैम. सो मैम पीएनएल में चार्ज नहीं होनी चाहिए थी. एंड द लोन विल बी रिडीम्ड 5-year टाइम इन सब्सटेंशियल प्रीमियम. मैम whenever the word heard premium, it means that there is a concept of effective interest rate. And the annual payment 2,50,000 are paid on 30th September each year. ठीक है मैम. सो मैम सबसे पहली बात तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट जो आपने डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज की है पीएनएल में, ये चार्ज होनी चाहिए थी क्या? No, ma'am. नहीं. तो हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे. अब मैम हमको तो यार कोई पीएनएल तो बनाना ही नहीं है, पर डू यू थिंक ये पीएनएल में माइनस की गई है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग का, यस और नो? Yes, ma'am. तो मैम यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या? Finance cost. इशू कॉस्ट. ये फाइनेंस में थोड़ी गई होगी, इशू कॉस्ट में करके खर्चा गया होगा 125 का, यस और नो? Yes, ma'am.
लॉजिक भी बैठ रहा है? सो मैम पीएनएल का तो आइटम खत्म हुआ, अब हम इधर आए। मैम हम लिखेंगे 5% लोन नोट्स। आपकी बुक्स में कितने के लोन नोट्स आने चाहिए थे? मैम 5,000 का पैसा आया और उसमें से 125 माइनस होने थे। मेरी बुक्स में लोन नोट्स आने चाहिए 4825 के। यस और नो? Yes, Yes, मैम ma'am. ma'am. टेबल बनेगी ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट Interest paid, पेड closing. एंड क्लोजिंग। यस और नो? ठीक है Yes, ma'am. मैम, ओपनिंग बैलेंस कितना लेंगे? 4875. 4875। ठीक है, इंटरेस्ट पे किस पे निकलेगा? मैम हमको 8% पता है इफेक्टिव रेट दैट इज 8%। यस और नो? Yes, ma'am. 8%। और इंटरेस्ट पेड कितने पे निकलेगा? दैट इज 5%. 5%। ठीक है, सो मैम 4875 मल्टीप्लाई बाय 8% दैट इज 390। और हमने कितना इंटरेस्ट पेड किया होगा? मैम 5,000 का कितना परसेंट? 5%. 250. 250। और लॉजिकली देखो इसने बोला भी है कितना? Hmm. 250। मैम क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 5015. मैम इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस Minus. 250। मैम ये वर्किंग हुई। अब उसने क्लियरली बोला है कि इन सब के एडजस्टमेंट हमने पीएनएल में नहीं दे रखे हैं। सो डू यू थिंक ये पीएनएल में इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रखा है? Yes, ये ma'am. खर्चा जाना चाहिए। तो मैम हम ऊपर पीएनएल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस Finance cost. फाइनेंस कॉस्ट। कितने की? 390. 390 की। ठीक है, और इस पे लिखेंगे वर्किंग नोट 1. 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो मैम हमने ये पोस्टिंग कर दी। सेकंड, अब मैम इसकी पोस्टिंग लोन नोट्स का बैलेंस शीट बनानी, तो डू यू थिंक लोन नोट्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा Yes, ma'am. कितना? मैम 5015। क्या हमने इसमें इंटरेस्ट की पोस्ट, देखो अगर आपको सिर्फ यही बनाना होता तो मैम पीएनएल में इंटरेस्ट जाता और क्लोजिंग बैलेंस जाता और कैश फ्लो में 250, इसके अलावा कुछ जाता नहीं जाता। पर मैम हमने सबकी पोस्टिंग कर दी, जो गलत एंट्री की उसको सही कर दिया, जो इंटरेस्ट पोस्ट नहीं किया था वो पोस्ट कर दिया और उसका क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग कर दी। क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट बचा? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द नॉन करंट एसेट्स। सो कैन आई से वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट टू नॉन करंट एसेट। लंदन कंपनीज एक्वायर्ड ऑफिस बिल्डिंग फॉर 20 मिलियन। हमको ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी है 20,000 की। यस मैम, दिखा हमको भी 20 मिलियन। ऑन 1 अक्टूबर 2002, कब खरीदी गई थी? 1 अक्टूबर। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 8। ठीक है, कितने साल पहले खरीदी गई थी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को मिला के 6 साल होते हैं। विद द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, 25 साल का डेप्रीसिएशन लगा होगा। यस मैम, डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन प्रो डाटा बेसिस ऑन 1 अप्रैल 2008। कैन आई से मिडिल ऑफ द ईयर की बात हो रही है? देखो अब पहले अपन ऑफिस बिल्डिंग लिखे। ऑफिस बिल्डिंग पे है 20,000। ठीक है मैम, उसने बोला है ऑफिस बिल्डिंग पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मतलब 2007 तक का डेप्रीसिएशन लग चुका है। सो मैम इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करें, कितना होगा? 16,000. 4,000 माइनस किया दैट इज 16,000। मैम कितने साल का हो गया होगा डेप्रीसिएशन? मैम ये अक्टूबर 7 तक इस साल का नहीं लगा है डेप्रीसिएशन, मतलब कहना इसे 5 साल का डेप्रीसिएशन लग चुका है। Yes, ma'am. 3, 4, 5, 6 और 7, मैम 5 साल का लग चुका है, तो लाइफ कितनी बची? कहना इसे 25 साल की लाइफ थी और 20 इयर्स लाइफ बची है। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। और ये वैल्यू कब की दे रखी है? 1 अक्टूबर 2007, है ना? इसकी दे रखी है। अब इसने बोला है 1 अप्रैल 2008, मतलब कितने महीने बाद? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मार्च। महीने. कैन आई से 6 मंथ का पहले डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। तो मैम 16,000 का लाइफ था और 20 इयर्स थी और उसमें कितना था? मैम 6 मंथ। तो मैम 400 का डेप्रीसिएशन लगेगा, तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना आ गया? 15,600. 15,600 आया पीपल इन द क्लास?
यस मैम Yes, यस ma'am. मैम, है ना। अब उसने बोला है उस दिन इम्पेयरमेंट किया और उसकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी दे रखी थी, 12 मिलियन। चलो इसको पहले अपन इसमें सॉल्व करते हैं, एक्सेल में। चलो, ऑफिस कितने की वैल्यू दे रखी थी मैम, 20,000 की। लाइफ कितनी दे रखी थी मैम, 25 ईयर्स, ठीक है। लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मैम कितना दे रखा है, 4,000 का, ठीक है। सो मैम कैरिंग वैल्यू 1 अक्टूबर 2007 को कितनी आई, 16,000. मैम 16,000 वैल्यू आई। लाइफ कितनी बची, 20 years. 20 ईयर्स, ठीक है। मैम इसने ना 1 अप्रैल को इम्पेयरमेंट किया है, सो कैन आई से मुझे कैरिंग वैल्यू चाहिए 1 अप्रैल 2008 की कैरिंग वैल्यू 80. चाहिए, तो कैन आई से लेस डेप्रीसिएशन करूंगी फॉर 6 मंथ। 6 मैम months, कितना 400. होगा मैम, 16,000, लाइफ बची 20, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज द डेप्रीसिएशन का अमाउंट, यस और नो, Yes, ma'am. 400. 400। सो मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 15,600, 15,600. ठीक है। अब मेरी रिकवरेबल वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000 का। तो डू यू थिंक 12,000. इम्पेयरमेंट है, Yes, ma'am. तो मैम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे कितना, 3,600. मैम 15,600 था और 12,000 का ये, 12,000 की ये है, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 3,600। और कैन आई से इसको एसओपीएल में पोस्ट करना रहेगा इम्पेयरमेंट लॉस Yes, को, ma'am. यस मैम। अब मेरी कैरिंग वैल्यू, अब यहाँ पे लिख दे कैरिंग वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2008 कितनी, 12,000. 12,000, ठीक है। फिर उसने बोला है एट द डेट द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज टू 12, मतलब आपकी कितनी भी लाइफ बची हो, मेरी बुक्स में लाइफ कितनी आनी चाहिए। अब लाइफ कितनी हो गई यहाँ से, 12. लाइफ 12 ईयर्स, ठीक है। और 6 महीने का डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो हम लेस करेंगे डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ। तो मैम कितना, मैम 12,000 लाइफ है, 500. डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। सो मैम कितना आएगा मैम, 500, ठीक है, इज इक्वल टू सम। हमने इसके पूरे एडजस्टमेंट्स कर लिए, यस मैम। अब उसने बोला है, ठीक है, इस वाले का हो गया, एट द डेट इग्नोर द डेफर्ड टैक्सेशन कॉन्सिक्वेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। हमको इसका रिवैल्यूएशन नहीं करना है, यस और नो, मतलब इस पे डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां तक सेटल्ड हो क्या, Yes, ma'am. किसी को डाउट नहीं। नेक्स्ट पढ़े, ये ऑफिस से रिलेटेड हुआ, फिर लंदन से रिलेटेड करते हैं, ए सॉरी फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। Yes, ma'am. फैक्ट्रीज हैड 10 फैक्ट्रीज, लंदन हैज अ 10 फैक्ट्रीज, मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो 10 फैक्ट्रीज की दे रखी है। ऑन 1 अक्टूबर 2001 कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स फैक्ट्री विद द कैरिंग अमाउंट 3 मिलियन, मतलब एक फैक्ट्री उसने बेची जिसकी कॉस्ट 5 मिलियन थी और उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 2 मिलियन लगा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी, कैरिंग वैल्यू कितनी, 3 मिलियन, 3 million. ठीक है। और उसको बेचा कितने में, 3.5 मिलियन। 3.5. एक मिनट है, मेरा स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया होगा। स्क्रीन शेयर है कि अभी भी कि नहीं हट गया, हट गया, ma'am. जस्ट गिव मी अ मिनट, शेयर माय स्क्रीन। देखो लंदन के पास 10 फैक्ट्रीज हैं, उसमें से उसने एक बेच दी, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर 2007। कैरिंग वैल्यू कितनी है,
3 3 million. million. 3 The million. only entry made in respect of disposal it's for the proceed and which have been credited to the suspense account. मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही एंट्री की है, दैट इज हमने उन्होंने डेबिट कैश कर दिया, पर इंस्टेड ऑफ एसेट हटाने की बजाय उन्होंने उसको किस में डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में. ये दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट? Yes, ma'am. यस मैम, सही कर देंगे मैम. मैम यहाँ सस्पेंस अकाउंट से हटा के, अब कैश तो सही किया था उन्होंने, तो हम इसको डेबिट कर देंगे. सस्पेंस अकाउंट 3500 से हटना चाहिए और क्रेडिट क्या होना चाहिए? Asset. एसिड कितने का? 3 million. 3 million. और मैम क्रेडिट होगा प्रॉफिट 500 का. क्यों मैम 3 मिलियन क्यों? बिकॉज हमारी उसकी कैरिंग वैल्यू 3 मिलियन ही थी ना, तो एसिड तो 3 मिलियन का ही जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 500. एवरीवन इन द क्लास, सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ धन 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 चीजें हो रही है? मैम आ रहा है. आ रहा है, रोहित? आ रहा है। ओके चलो. अब उसने बोला है नो डेप्रीसिएशन हैज येट बीन चार्ज ऑन नॉन करंट एसेट्स, मतलब इन दोनों पे डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, इस पे तो हमने चार्ज कर दिया है. अब फैक्ट्रीज पे कर देंगे. और कहाँ चार्ज करेंगे? नो डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज एंड द फैक्ट्रीज आर डेप्रीशिएटेड 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड. ठीक है मैम. फैक्ट्री की हमको पहले तो देखना, करंट पहले तो वैल्यू निकालें. मैम फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी दे रखी है? मैम फैक्ट्री की कॉस्ट दे रखी है 40,000. 40,000. मैम 40,000 कॉस्ट दे रखी है और उस पे आज तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना? मैम 11,100 1100. सो कैन आई से द कैरिंग वैल्यू ऑन 1st October 2007 is 28,900. 28,900. मैम आउट ऑफ दैट उसने बोला मैंने 1st अक्टूबर को ही एक एसेट बेचा जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी? 3 million. तो मैम इसमें से हटाना पड़ेगा लेस एसिड सोल्ड कितने का? 3,000. 3,000. सो मेरा रिमेनिंग एसिड्स कितने का? 25,900. 25,900. मैम दिस इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ Asset. एसेट. ठीक है. यस मैम. अब उसने बोला है यू हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड. कितना कितना परसेंट रहेगा? 15%. 15%. सो मैम इसका कितना लगाएंगे? 15%. 15%. 3,850. Ma'am, this minus this is the carrying value of my factory. ठीक है. अगर मैम मैं फैक्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो मुझे एसओपीएल में प्रॉफिट लिखना है, बिकॉज एक एसेट जो मैंने 3.3500 में सेल किया है, ठीक है, फैक्ट्री सोल्ड कितने में करी? 3500 में, 3,500. जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 3,000. 3,000. तो मैम प्रॉफिट कितने का आया? 500. तो कैन आई से ये प्रॉफिट जाना चाहिए Yes, ma'am. एसओपीएल में. अब हम एक एक की पोस्टिंग करते हैं. पहले हम इधर आए. सो मैम सबसे पहले तो इसमें 2 साल का डेप्रीसिएशन जाएगा 400 का और 500. टोटल डेप्रीसिएशन कितना ऑफिस पे? 900. तो लेस ऑफिस डेप्रीसिएशन कितना? 900. डन. Yes, ma'am. और ऑफिस से रिलेटेड क्या था मैम? लेस करना पड़ेगा क्या? Impairment. इम्पेयरमेंट लॉस. 3,600. मैम इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक किया अपन ने? 3,600 का. डन. Yes, ma'am. यस मैम. और मैम लेस करेंगे डेप्रीसिएशन ऑन Factory. फैक्ट्री. कितना डेप्रीसिएशन मैम? 3,885. मैम 3,885 का डेप्रीसिएशन. यस मैम. और मैम ऐड करेंगे क्या? Disposal. प्रॉफिट ऑन Factory. डिस्पोजल कितना? 500. मैम ये 500 का. क्या पीएनएल के सारे आइटम्स की पोस्टिंग हो गई? Yes, ma'am. कुछ बच रहा है? सोचो.
नहीं बच रहा है। मैम हमने दोनों का डेप्रिसिएशन लगा दिया, एक में इम्पेयरमेंट बुक करना था और एक में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कर दिया, सारी एंट्रीज हो गई। अब मैम एक बच रहा है कि बैलेंस शीट में जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स में कैरिंग वैल्यू लिखनी है दोनों की। ऑफिस की कैरिंग वैल्यू बची 11,500 और फैक्ट्री की कैरिंग वैल्यू कितनी बची? 22,015। तो कितना आ गया? क्या मेरा पीपीई का वैल्यू आ गया? यस मैम। एवरीवन इन द क्लास, क्या इसकी Yes, ma'am. पोस्टिंग में डिफिकल्टी लगी? नो आप मैम। एक पॉइंटर सॉल्व करो और उस पॉइंटर्स में हर एक आइटम्स को देखो कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए। क्लियर है? डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो डेप्रिसिएशन लगाना है, इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं किया तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। और मैम लास्टली हमने सेल का भी प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो वो भी करना है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यू नो ना इन्वायरमेंटल प्रोविजन बनता है या डिसमेंटलिंग प्रोविजन, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड हर साल हम उस पे क्या करते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Pado. Environmental provisions. London has an obligations to clean up environmental damage caused as one of its factory site during 2007. The cleanup is due to take place at the end of the factory's useful life. The liability has been accounted appropriately and the balance on 1st October represent the correct present value at the date. हमको जो environmental provision दे रखा है वो beginning of the year का दे रखा है। Can I say इस पे unwinding of interest करना पड़ेगा? P&L में finance cost book करेंगे और environmental provision बढ़ाएंगे। Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, मैम। अब क्या दे रखा है? मैम दे रखा है कि कितना environmental provision है, कैपिटलाइज करना है 5% से। तो कौन सा वर्किंग नोट बनेगा? वर्किंग नोट 3। Working note 3. It's about environmental provision। ठीक है। अब environmental provision का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 1,228. 1228। देन व्हाट वी हैव टू डू? इंटरेस्ट ऐड करेंगे कितना Yes. परसेंट? मैम 5%. इनटू 5%। कैन आई से 61? 61. ठीक है। 61। सो मैम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोविजन होना चाहिए दिस, और पीएनएल में ये वाला जो इंटरेस्ट है ये पीएनएल में चार्ज होगा। यस और नो? Yes, ma'am. तो मैम हम ऊपर जाएंगे। अब चार्ज नहीं किया है तो ऑब्वियसली खर्चा बुक करना है, तो लेस फाइनेंस कॉस्ट ऑन इन्वायरमेंटल कितना लेस करेंगे? 61 लेस करेंगे 61। कौन सा वर्किंग नोट? 3. वर्किंग नोट 3। एंड पीएनएल में डू यू थिंक इन्वायरमेंटल प्रोविजन बढ़ के आ जाएगा? Yes, बैलेंस शीट ma'am. में, सॉरी मैम बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में इन्वायरमेंटल प्रोविजन आएगा 1289। लॉजिकली भी बैठ पा रहा है? Yes, ma'am. किसी को डाउट? देन अब पॉइंट आता है दर्शिता का। यस दर्शिता? यस मैम। यस मैम। देखो वर्किंग नोट कौन सा? 4। मैम जर्नली तो हमको देखो क्या क्या दे रखा होता है, अंडर एंड ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट दे रखा होता है। मैम हमको दे रखा होता है कि इस साल हमने टैक्स कितना लगाया, इस साल का करंट ईयर का, तो हमको पीएनएल में दे रखा होता है, पर पीएनएल बनाना ही नहीं है, बैलेंस शीट बनाना है। तो उसने क्या बोला? डू यू थिंक हमको डेफर्ड टैक्स का बैलेंस दे रखा है डीटीएल का? Yes, ma'am. यस मैम। अब उसने बोला 30 सितंबर 2008 द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। कैन आई से उसने बता दिया कि आपके इनकम टैक्स में आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 25,000। और आप बताओ 30 सितंबर 2008 को आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की? 33,515। दर्शिता समझ में आया? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारी बुक्स में कितनी आ रही है? 3515। ठीक है। सो मैम फर्स्ट स्टेप नंबर 4 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ deferred tax. First, what we need to calculate? We need to calculate the temporary difference. That is the carrying value of asset minus tax base. हमारा carrying value कितना आ रहा है? 33
515 515 माइनस करेंगे कितना मैम? 25,000 25,000। क्या वैल्यू आई? 8515 8515। हाँ हाँ मैम 8515 इज माई टेम्पररी डिफरेंस। देन DTL का बैलेंस कितना चाहिए? 8515 का कितना परसेंट? 20%. 20%। दैट इज 1703। ठीक है। अब मैम हमको ओपनिंग, अब ये बताओ ये जो अमाउंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Closing balance. मैम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस साल की बैलेंस शीट में कितना बैलेंस आना चाहिए? 1705। अगर मैं देखूं तो मुझे ओपनिंग कितना दे रखा है? 1500। क्लोजिंग कितना दे रखा है? 17। तो 3 से डिटेल बढ़ेगा. 1703। सो कितने से बनाया एक्स्ट्रा? मैम 203 SOPL में मैंने बनाया 203 से। यस और नो? यस मैम एग्री करते हैं एवरीवन? Yes, मैम जब ma'am. DTL बनाया तो मैम क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा DTL। अगर DTL को क्रेडिट किया होगा तो डेबिट किया होगा SOPL, मतलब SOPL SOPL में खर्चा बुक किया। यस और नो Yes, दर्शिता? ma'am. यस मैम। सो मैम PNL में डालना पड़ेगा। लेस करेंगे क्या? DTL कितना? मैम 203 का क्रिएट किया है। वर्किंग नोट 4। और मैम बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्सेशन में जाएंगे और वहां एक अमाउंट आएगा विद द अमाउंट 703। 1703 हो गई पोस्टिंग? यस मैम। वर्किंग नोट 4 डन। अब Yes, क्या ma'am. कोई एडजस्टमेंट्स बचे? नो मैम नहीं No, बचे। ma'am. अब मैम सीधे ऐसे आएंगे। अब PNL में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका टोटल लगा लेंगे। मैम 4292 का लॉस है, मतलब इस साल रिटेन अर्निंग नेगेटिव आना चाहिए था, हमारी बुक्स में हमने गलत लिखा है। यस और नो? यस मैम यस यस मैम। ठीक है। डन। अब अपन एक एक आइटम, अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक एक आइटम उठाते हैं और बनाते जाते हैं। चलो फर्स्ट आइटम क्या दे रखा है? इक्विटी कितना दे रखा है? मैम 10,000 एज इट इज लिखो, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। सेकंड मैम रिटेन्ड अर्निंग दे रखा है, तो मैम रिटेन्ड अर्निंग तो हम कहां से लाएंगे? हमारी वर्किंग से। दैट इज नेगेटिव 4292 4292। डन। मैम ऑफिस बिल्डिंग की पोस्टिंग कर दी क्या? यस मैम। फैक्ट्री की पोस्टिंग कर दी? यस मैम। ऑफिस बिल्डिंग की कर दी? यस मैम। फैक्ट्री की कर दी? यस मैम। मैम इन्वायरमेंटल प्रोविजन की कर दी? यस मैम। करंट लाइबिलिटी कितनी? 34,500। मैम इसकी भी पोस्टिंग कर दी? यस। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? 14,700। मैम इसकी भी पोस्टिंग कर दी। लोन प्रोसीड्स की कर दी क्या? यस मैम। डेफर्ड टैक्स की कर दी क्या? यस मैम। इंटरेस्ट पेड की क्या दी? यस मैम। और सस्पेंस को हटा दिया। तो मैम क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई? हमेशा ये फॉर्मूला लगा के रखना ताकि आपको मालूम पड़ जाए योर बैलेंस शीट इज मैच्ड और नॉट। बोलो people in the class, Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम you have to Yes, respond. ma'am. समझ में आया? हाउ टू डू द पोस्टिंग। एक एक पॉइंट सॉल्व करते जाओ, आराम से देखो। उस पॉइंट को सॉल्व करने के बाद देखो कि एक एक पॉइंट को पढ़ते जाओ कि मैम इसमें कौन कौन सी की एंट्री होनी चाहिए थी। मैम अगर हम लोन नोट्स बनाते तो हमको ये पता है ये हमारा बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस है, हमको ये पता है कि ये PNL में जाना चाहिए। अगर हम बिल्डिंग्स या PPE की बात करें तो मैम या तो डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग नहीं की होगी, या तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, या तो रिवैल्यूएशन गेन होगा। इनकी पोस्टिंग करनी रहती, कर दी, और क्लोजिंग बैलेंस मैम बैलेंस शीट में जाता है। यस और नो? आराम से पढ़ा करो, आराम से क्वेश्चन रीड किया करो, और एक एक पॉइंट की। आप मुझे एक बात बताओ, चलो अब मैं मानती हूँ कि आप लोग मुझे ये सोचते होंगे मैम एक्सपीरियंस होल्डर है तो मैम स्पीड से कर लेती है, बट एक चीज बताओ, मैं क्या क्वेश्चन आराम से नहीं पढ़ती? व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, और कोई भी क्वेश्चन को रिपीटेटिव मोड में नहीं पढ़ना है कि एक बार पूरा पढ़ लिया फिर वापस पढ़ रहे हो। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका इंटरप्रिटेशन निकालते जाओ और सॉल्व करते जाओ। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, यस मैम ma'am. Yes, ma'am. महक, तनिष्का, दर्शिता,
मैं Ma'am, दर्शित, please share your Excel sheet. अरे हाँ यार, मैंने अब मुझे कल भी बोला था, डेफिनेटली आज मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगी। Yes, ma'am. ओके, डन। और अगर मैं पूरी एक्सेल शीट शेयर करती हूँ ना, तो आपको कौन सा पॉइंट देखना है, शीट नंबर 13 एंड 12 देखना है, ठीक है। मैं Ma'am, कोशिश आपकी कर दो share. कर ही दो। We are okay with all sheets. We are okay with all sheets, so just give me a minute. यहाँ तक कि दर्शिता, पॉइंट समझ में आया क्या, क्या कहना चाह रहा था वो? यस मैम। भावेश, धैर्य, धैर्य समझ में आ रही है चीजें क्या? यस मैम, क्लियर है। ओके, किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है कि मैम ये पॉइंटर कैसे किया, क्यों किया? दो मैम, हम्म एक स्टडी ऐप का मैंने कल क्वेश्चन किया था, उसमें डिटेल का जो बैलेंस निकला था, तो क्लोजिंग बैलेंस उसने नहीं, उसने उस अमाउंट से बढ़ाया था, उसको क्लोजिंग बैलेंस कंसीडर नहीं किया। तो उसने बाय बोला होगा। प्रफुल्ल, देयर इज अ डिफरेंस। उसने अगर टेम्पररी डिफरेंस निकालने को बोला है, तो आप निकाल के बताओगे कि हाँ दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। पर उसने बोल दिया कि इतने अमाउंट से ही बड़ा है, तो वो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने अमाउंट से डिटेल क्रिएट करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाय एंड टू। वहां तक बड़ा है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, इतने से बड़ा है इट्स मींस इस साल इतना बड़ा है। यस मैम, मैं एक बार वापस से फिर से देख एक बार रीड करना उसको, उसमें टू और बाय का कॉन्सेप्ट आ जाता है। टू मतलब वहां तक बड़ा है तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, रिप्रेजेंट द क्लोजिंग बैलेंस। और इट इज इफ इट इज इंक्रीज बाय दैट अमाउंट, तो इट्स मीन इट शोज कि इतने इतने अमाउंट से बड़ा है, ठीक है। यस मैम। चलो, कैन वी रीड अ नेक्स्ट क्वेश्चन 426 पीपल इन द क्लास? Yes, ma'am. उस क्वेश्चन से रिलेटेड विकसित को डाउट था, दर्शिता को, जिसको भी डाउट था उनके डाउट्स क्लियर हो गए क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। The following is the extract from trial balance of Means companies for the year ended 31st December. रेवेन्यू दे रखा है, सीओजीएस। मैम जब हम इतनी सारी चीजें पीएनएल के आइटम्स की पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में होता है कि हो सकता है पीएनएल बनाने को बोले, ठीक है। रेवेन्यू दे रखा है, सीओजीएस दे रखा है, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स दे रखा है, डेफर्ड टैक्स मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है किसी का ओपनिंग बैलेंसेस का। मैम रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है, यस मैम, वो भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर की दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। मैम जब ये सब बिगनिंग बिगनिंग देते हैं ना, तो मन में आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी पूछ लिया होगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, इंटेंजिबल ma'am. एसेट्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दे रखी है, फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखा है, सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। सस्पेंस अकाउंट, पता नहीं इनको अकाउंटिंग नहीं आती, इसलिए मैम बार बार हर चीज सस्पेंस में डाल देते हैं। चलो हम समझेंगे, पहले देख ले क्या बनाना है। देखो, वेरी गुड मैम, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना है, एंड कैश फ्लो बनाना है। क्लियर? सो अब एक एक पॉइंटर पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। यस मैम। मीन्स कंपनीज नोटेड दैट देयर इज एन एरर इन द इन्वेंटरीज काउंट एट 31st December 2004। इट्स मीन्स मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है उसमें कुछ एरर हुई है, कुछ गलती हुई है। कैन आई से दैट इज कॉल्ड एरर? प्रायर पीरियड एरर नहीं बोलेंगे, बिकॉज करंट पीरियड की ही एरर है। नहीं, करंट पीरियड की है क्या? नो मैम, प्रीवियस ईयर की एरर है, तो कैन आई से प्रायर पीरियड एरर है मेरी, यस और नो? यस मैम। Okay. Meaning that the closing inventory's balance in 2004 was overstated, मतलब मेरी closing inventory ज्यादा लिखी गई है कितने से? 700 से। 700 से ज्यादा लिखी गई है, और ये पिछले साल की मिस्टेक्स है। कैन आई से प्रायर पीरियड एरर है? और प्रायर यस पीरियड मैम। एरर का इंपैक्ट कैसे देते हैं मैम? रेट्रोस्पेक्टिवली देते हैं। इट्स मींस कभी ये एरर हुई नहीं होती। अगर ये एरर नहीं हुई होती तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 700 से कम आता, यस और नो? यस मैम।
और 700 से अगर क्लोजिंग स्टॉक कम आता तो प्रॉफिट भी कम होता क्या? मैंने Yes, ma'am. समझाया था क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. इट मीन्स दैट हमारा पिछले साल का 2004 का प्रॉफिट 700 से ज्यादा है. यस और नो? Yes, ma'am. सो कैन आई से कम करना है? Retained earning में से करते हैं. कम करना है. वेरी गुड. सो मैम जब हम वो बनाएंगे ना, ये जो रिटेन्ड अर्निंग दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस 4320 वाला, उसमें हम लिखेंगे लेस प्रायर पीरियड एरर कितने की? 700. तो मैम ये तो पिछले साल का सेटल्ड हो गया, बट डू यू थिंक यही इन्वेंट्री इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनी होगी? Yes, ma'am. और यही ओपनिंग इन्वेंट्री 700 रुपए से ज्यादा होगी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो डू यू थिंक, मैंने कहा था जो करंट पीरियड का एरर होता है, करंट पीरियड मतलब जो पिछले साल से भी कैरी फॉरवर्ड होके आया हो बट करंट पीरियड में है, तो हम उसको सही कर देते हैं सीधे पीएनएल में ही जाके, उसका रिटर्न अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं देते. Yes, ma'am. सो मैम सिंपल सी बात है, ये इन्वेंट्री कहाँ पे ऐड होके आई होगी? कैन आई से इस साल के सीओजीएस में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है? Yes, ma'am. देखते हैं ना फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो इसमें ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये 700 से ज्यादा है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम सिंपल सा करेंगे, इस साल के सीओजीएस में से 700 रुपए कम कर देंगे. यस और नो? क्योंकि हमारी, अब हम मान ही नहीं रहे ना कि हमारी इन्वेंट्री 700 से ज्यादा है. यस और नो पीपल इन द Yes, क्लास? ma'am. Yes, ma'am. यस यस मैम. यहाँ समझ में आया? और मैम ये कौन सा आईएएस लगा? IASA, दैट इज प्रायर पीरियड एरर वाला लगा, और इसका इम्पैक्ट हमने रेट्रोस्पेक्टिवली दिया, रिटेन्ड अर्निंग में भी इम्पैक्ट दिया और करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री को सही काउंट कर दिया. डन? Yes, ma'am. डन और नॉट पीपल इन द क्लास? सबको आया Yes, समझ यस में? ma'am. मैम Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. पढ़े. प्रोविजन रिलेट्स टू अ कोर्ट केस इज एग्जिस्टेंस सिंस December 2004. मैम हमारी बुक्स में एक प्रोविजन आ रहा है, मतलब ये कोर्ट केस से रिलेटेड है कि हमने कितने का प्रोविजन बनाया कि हमको 4600 पे करना है. मिम्स कंपनी सेटल द केस ऑन 31st ईयर एंड पे हमने उसको सेटल्ड भी किया. कितने से? 6 6 million. million. 6 मिलियन से. मतलब हमने प्रोविजन बनाया था 4600 का और हमने 6 मिलियन का बुक किया है. मतलब पीएनएल में हमको 1400 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बुक करना था. यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड करेक्टली टू द कैश. मतलब जो एंट्री की ना, क्रेडिट पैसा जाना तो सही कर दिया 6000 का, with the corresponding debit entry being made in the suspense account instead of debit provision account. हमने कहाँ डाल दिया? Suspense. That's Suspended. सस्पेंस अकाउंट में. क्या ये सही है? no, ma'am. मैम मतलब ये जो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ये एग्जैक्टली इतना बैलेंस नहीं है. इसमें 500 रुपए कितना प्लस करना पड़ेगा? मैम 1400. मैम 14. 6000, 1400 थोड़ी, 6000 ना. आपने सस्पेंस में कितना डेबिट किया है? Yes, ma'am. 6000. और ये क्रेडिट आइटम है, मतलब इसको कम किया होगा 6000 से. Yes, ma'am. तो लॉजिकली अगर मैं इसकी सही एंट्री कर दूं तो मेरा सस्पेंस अकाउंट इतने से होना चाहिए. कितने से? 40,500. मैम 46,500 प्लस 6000 प्लस करेंगे ना. 52,500. मैम क्यों प्लस करें? 52,500. आप एक बात सोचो, ये आइटम क्रेडिट आइटम था, आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है, तो डेबिट करने से इसको, अरे यार जस्ट गिव मी अ मिनट, बाहर बहुत ढोल बज रहा है. जस्ट गिव मी अ मिनट. 5 मिनट के बाद रिज्यूम करते हैं सेशन. Yes, ma'am.
यस एवरीवन, ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या कि क्या हुआ, 6000 क्यों ऐड किया? यस मैम। Yes, ma'am. देखो ठीक है मैम। सो मैम पहले तो हमको सही एंट्री करनी पड़ेगी। सही किया क्या सस्पेंस में डाल के? No, ma'am. तो मैम वापस हटाओ इसको, डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो वापस। बढ़ गया सस्पेंस अकाउंट 6000 से, दैट इज कॉल्ड 52,500। Yes, ma'am. यस मैम। डेबिट क्या होना था? प्रोविजन मैम ये प्रोविजन का वैल्यू खत्म करना था कितने से? 4600। 4600। अब इसने कम बुक किया है तो हम डेबिट कर देंगे एडमिन एक्सपेंसेस, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देंगे कितना? 1400। 1400। ठीक है। सो कैन आई से, मैं यहाँ जाऊंगी और एडमिन एक्सपेंसेस में 10,900 तो ये लिखा है, और इसमें एक खर्चा ऐड कर दूंगी दैट इज कॉल्ड 1400, और मेरी बैलेंस शीट में ये प्रोविजन का बैलेंस हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 52,500। यस और नो? Yes, no. पीपल इन द क्लास सब एग्री करते हैं क्या? यस मैम। किसी को डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अवनी, दर्शिता, दीपांशु, विकसित, धीरज, पार्थ, वैदेही। Yes, ma'am. चलो यहाँ तक हम सेटल्ड हैं। अब मैम हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। बढ़िया। अब थर्ड पॉइंट, ठीक है। इनकम टैक्स फिगर इन द ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू अंडर एंड ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स का कोई बोल रहा है, ये इनकम टैक्स, आप मुझे बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अंडर के ओवर? अंडर प्रोविजन। क्या अंडर करेंगे है, इसको, क्या करेंगे? करेंगे। ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, ठीक है मैम। यस मैम। उसने बोला है द करंट ईयर टैक्स इज एस्टिमेटेड टू बी टैक्स रिफंड। देखो इस बार हमको गवर्नमेंट को देना नहीं है, हमेशा टैक्स पेबल आता है गवर्नमेंट को देने का। यस मैम। यस मैम। Yes, इस बार ma'am. क्या करना है, हमको लेना पैसा है। मिलेगा, कितना मिलेगा? 1200। तो आप जो पेबल में करते हो, डू यू थिंक उसका उल्टा ट्रीटमेंट देंगे इधर? Yes, ma'am. यस मैम। मैम अंडर प्रोविजन क्या करते हैं, ऐड करते हैं यस मैम। थे उधर, तो यहाँ क्या लेस कर देंगे, उल्टा ही करेंगे ना। Yes, यस ma'am. मैम। कितना है अंडर प्रोविजन? मैम 140। 140। यहाँ तक सेटल्ड हो, क्योंकि पैसा मिलना है, देना नहीं है, तो नहीं है। उसके अपन उल्टा ट्रीटमेंट कर देंगे सारी चीजों का। फिर इन एडिशन टू दिस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमको कितनी चाहिए? 8.2। 8.2। और हमारे पास डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7700। मैम 7700 का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग चाहिए 8200, तो कितना बनाना है? 500. 500। मैम 500 का बनाना है। जब बनाना होता है तो डेबिट करते हैं एसओपीएल और क्रेडिट करते हैं डीटीएल। पीएनएल में खर्चा डालते हैं। अब ये पीएनएल में इनकम है, तो इसमें से भी क्या करेंगे, खर्चे को लेस कर देंगे। कितना? लेस 500। 500। कितना आया? 1560. 1560। 560। 560। ठीक है। अब बताओ पीएनएल में 560 माइनस करेंगे कि वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्लस करेंगे टैक्स 560? यस और नो? प्लस करेंगे टैक्स 560। एवरीवन इन द क्लास क्या वो इस चीज से एग्री कर रहे हैं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम, बिकॉज इट्स अ Yes, ma'am. रिफंड। अगर रिफंड का कैसे, तो वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट बिल्कुल उल्टा। ठीक है। Yes, ma'am. आप लोगों को ये ढोल की आवाज डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? ये 2 मिनट का किसी का कुछ फंक्शन निकल रहा है, तो 2 मिनट आएगी, चलेगा ना? मैम Yes, नहीं आ ma'am. रही। नहीं आ रही, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ।
तो मैम यहाँ पे हम पीएनएल में से टैक्स प्लस करेंगे 560। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े। Yes, ma'am. क्लियर। चलो फोर्थ पॉइंट। ऑन 30 September 2005 means companies made 1 for right issues। ठीक है, राइट इशू किया। द एक्सरसाइज प्राइस वाज 3.5 पर शेयर एंड द प्रोसीड्स वाज करेक्टली अकाउंटेड इन अ कैश। मतलब जब पैसा आया होगा तो आपने करेक्टली लिखा होगा डेबिट कैश, विद द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री सस्पेंस अकाउंट में डाल दी। पहले तो देखे कितने रुपए आए मैम। 1 for राइट इश्यूज मतलब हर 4 के बदले 1। ईयर एंड पे किया है हमको। बिगिनिंग ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 60,000 का। तो मैम कितने इशू किए होंगे? कैन आई से 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। Yes, ma'am. 15,000. और कितने के इशू किए मैम? 15,000 के हमको 3.5 रुपए मिले। कितना होता है? करना कैलकुलेट। 52,500. 52,500। और यही मैंने एज इट इज सस्पेंस में डाला। हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, ओहो मैम एग्जैक्ट मैच हो रहा है। यस और नो? Yes, ma'am. तो डू यू थिंक ये सस्पेंस में जाना चाहिए था? No, ma'am. No, नो ma'am. मैम। तो मैम हम क्या कर देंगे, पहले सस्पेंस अकाउंट खत्म करो। कितने से? 50 to 500. और जाना कहाँ था मैम? क्रेडिट होनी थी शेयर कैपिटल। कितने से? 15,000 से। 1,000. और क्रेडिट होना था शेयर प्रीमियम। कितने से? 37,500. 37 मतलब 37,500. 37,500। सो मैम जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे तो हम शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे 15,000 और शेयर प्रीमियम में ऐड करेंगे 37,500। यस और नो? Yes, और ma'am. मैम ये सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में 0 हो जाएगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैम, बैलेंस शीट बनानी है कि पीएनएल? मैम पीएनएल बनाना है तो सस्पेंस का कोई रोल नहीं है, बट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में ये चीज चली जाएगी। क्या इसका इम्पैक्ट पीएनएल में जाएगा? मैम इसका पीएनएल से लेना देना नहीं है। डन पीपल इन द क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही है? No, ma'am. No, ma'am. नो नो मैम एवरीवन। चलो मीन्स कंपनीज इक्वा, देखो ये बात ध्यान रखना, अभी जो अपना इंटेंड होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का है। मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रही हूँ कि राइट इशू होगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। वी ऑलरेडी नो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अब ये मत समझना कि यार मैम ने तो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया, प्रायर पीरियड एरर बताया ही नहीं कि इसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली देते हैं, इसका ऐसे इम्पैक्ट देते हैं। वी ऑलरेडी डिड अंडर IAS 8। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। अभी तो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हर चीज का। क्लियर अल्फेज? Yes, ma'am. रोहित? Yes, ma'am. यस मैम। और रोहित आपको कहीं किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आया ना, यू कैन आस्क मी, क्योंकि हमारे कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं तो हो सकता है कि हमको वो चीज ग्रैप ना हो। तो यू कैन आस्क मी कि मैम ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। Yes, ma'am. है ना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट। मीन्स कंपनीज एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 20 million कैश ऑन January 2005। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर ही मुझे कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की एंड डिसाइडेड टू यूज द फेयर वैल्यू मॉडल्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल लगाती हूँ तो क्या मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी? No, No, ma'am. ma'am. मैम इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए। इसका गेन एंड लॉस कहाँ जाता है? SOPA. SOPA. और कैन आई से हर रिपोर्टिंग डेट पे आई हैव टू रीवैल्यू द एसेट्स Report. टू इट्स फेयर वैल्यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As the property is expected to have a 20-year useful life and depreciation was recorded on this basis, क्या depreciation लगना चाहिए था? No, ma'am. कितना No, ma'am. depreciation लगाया इसने? 20,000 divided 20. कैन आई से 1,000 रुपए का 1,000. depreciation लगाया है? Yes. लगना था क्या? No, No, ma'am. हटाना पड़ेगा? Yes, Yes. ma'am. कहाँ लगाया? Administrative तो मैम expenses. एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे जाके 1,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन का, क्योंकि लगना ही नहीं था। Yes, ma'am. यस मैम। तो मेरी कैरिंग वैल्यू वापस 20,000 हो गई? Yes, ma'am. यस मैम। द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ईयर एंड पे कितनी आई? 22,000. तो कितना रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू गेन हुआ? 2,000. 2,000. कहाँ जाएगा? SOPA. SOPA. SOP। बट नो अकाउंटिंग हैज टेकन इन रिलेशन टू दिस। तो पीएनएल में लॉस गेन बुक करना है? Yes, ma'am. करेंगे। Yes, ma'am. कहाँ बुक करेंगे?
बोलो। इन्वेस्टमेंट इनकम में इन्वेस्टमेंट इनकम। मैम इन्वेस्टमेंट इनकम में होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम में क्यों? बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो मैम ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है 500, इसमें मैं गेन बुक कर दूंगी 2000 का। बात समझ में आई जो मैं आपको समझा रही थी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट इनकम में या एक्सपेंसेस में जाएगा, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, और फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस में जाएगा। समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. क्या हमने इसकी अकाउंटिंग कर ली? Yes, ma'am. यस मैम। पोस्टिंग भी समझ में आ गई? पहले डेप्रिसिएशन को हटा दो और गेन को बुक कर दो। यस मैम। पीपल इन द क्लास? यस मैम। Okay. Means companies incurred a number of expenses in relations to a branch during the year and has capitalized the following। मतलब उसने ये सारे खर्चों को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया एज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है मैम। 1300 मिलियन थाउजेंड कैश वॉज पेड ऑन 1 अप्रैल, मतलब हमने 1 अप्रैल को कुछ कैश पेड किया है टू प्रमोट वन ऑफ इट्स मेजर ब्रांच विच इज डीम्ड टू बी है इनडेफिनेट लाइफ। क्या ये कैपिटलाइज होना था? नो मैम। मैम ये तो सेल्स एंड प्रमोशंस खर्चे हैं, नॉर्मल खर्चे हैं। अब खुद की ब्रांड्स को प्रमोट करने का खर्चा, ब्रांड इज अ इंटेंजिबल एसेट, एग्री, बट इफ इट इज अ परचेज्ड, हम इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो वी डोंट अलाउ टू रिकॉर्ड एज एन एसेट। सो डू यू थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग वी हैव डन? यस Yes, मैम। ma'am. So what we have to do? Ma'am, it should be charged to statement of P&L. यस मैम। कहाँ पे चार्ज करें? मैम एडमिन खर्चे में चार्ज। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वेरी गुड। तो मैम एडमिन में जाएंगे और एक खर्चा रिकॉर्ड करेंगे कितने का? मैम ये 1300 मिलियन 1.3। 1300। ठीक है, डन डन। यस मैम। Yes, ओके, ma'am. फिर अलग पढ़ें। 2 मिलियन कैश वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2005, मतलब somehow मिडिल ऑफ द ईयर, बिकॉज ईयर एंड 31 मतलब 3 महीने पहले हमने एक कैश पेड किया। अक्वायर ब्रांड फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। मैम कॉम्पिटिटर से ब्रांड परचेज किया है, तो कैन आई से इट इज करेक्ट टू रिकॉर्ड द 2 मिलियन का एसेट? यस और नो? यस मैंने मैम। परचेज किया है ना, तो दैट इज अ परचेज ब्रांड, सो आई हैव टू अलाउ टू रिकॉर्ड इट। मींस कंपनीज एक्सपेक्ट द ब्रांड टू बी यूजफुल लाइफ 5 years, इट मींस वी हैव टू डेप्रिशिएट दैट एसेट बाय 5 years। यस और नो? यस मैम। यस Yes, मींस ma'am. कंपनीज इंटेंड टू सेल इट आफ्टर 5 years, का इंटेंट भी है कि 5 साल बाद बेच देंगे। एट द पॉइंट ऑफ सेल इट इज एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ ब्रांड विल हैव इंक्रीज, सो नो अमोर्टाइजेशन। उसने किया ही नहीं अमोर्टाइजेशन, वो बोल रहा है, पर आपके हिसाब से होना चाहिए ना? यस मैम। लाइफ 5 3 साल की महीने है। का। मैम 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। कितना? 100 100। rupees. 100। 100। सो कैन आई से ये खर्चा बुक होना चाहिए? यस और नो? यस मैम। सो मैम हम जाएंगे एडमिन में और यहाँ पे 100 रुपए का माइनस करेंगे कि प्लस? Plus. प्लस, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का खर्चा हमको बुक करना है। पीपल इन द क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो मैम ये बैलेंस शीट बनानी होती तो अलग बात थी, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। बैलेंस शीट बनानी होती तो हम 3300 में से 1300 रुपए का एसेट हटाते, इंटेंजिबल एसेट्स में हटाते, यस मैम। क्योंकि 1300 रुपए का गलत कैपिटलाइज किया है। पर हमको बैलेंस शीट बनानी ही नहीं। नहीं है। सबको समझ में आया ये पॉइंट? दीपांशु, प्रफुल्ल, अवनी, दर्शिता, नैना, यस मैम। यस मैम। धैर्य फिर चले गए, धीरज, यस मैम। विनायक? यस मैम। Okay. Means companies paid a dividend 0.4 per share, all existing share on 31st December year end के shares। तो मैम बिगनिंग पे हमारे पास 60,000 शेयर्स थे और कैनाई से हमने 15,000 के बोनस इशू किए थे। Yes, ma'am. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? बोलो कितने शेयर्स हो गए? 75,000. मैम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 75,000 और कितना डिविडेंड बांटा पर शेयर? 0.04। ये ध्यान रखना, बोनस शेयर पे पैसा नहीं मिलता है आपको, पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ मैम गए तो 3000।
मैम 3,000 का डिविडेंड। ये ध्यान रखना मैम, यहाँ क्यों ऐड किया, क्योंकि बोनस शेयर पे पैसा नहीं मिलता है, कंप्लीटली एग्री, बट नंबर ऑफ शेयर्स जो है मैम, इसको वेटेड एवरेज क्यों नहीं निकाला? वेटेड एवरेज सिर्फ ईपीएस के लिए निकालते हैं। आपके पास तो 75,000 शेयर्स है ना ईयर एंड पे, उसने बोला है ऑल दी एग्जिस्टिंग शेयर्स, उस पे उसने इतना डिविडेंड दिया। कितना दिया? 3,000 3,000। और इसने डिविडेंड पेड कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, माइनस कर देंगे। होना चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज मैम डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है ना, पीएनएल में तो आता ही नहीं है। डिविडेंड रिसीव जरूर आता है बिकॉज दैट्स इन्वेस्टमेंट इनकम, बट डिविडेंड पेड कभी भी पीएनएल में नहीं आता है। सो मैम ये खर्चा डाल रखा है एडमिन में, हम इस खर्चे को हटा देंगे। और ये खर्चा कहाँ बुक करेंगे? जब मैम हम पीएनएल बनाएंगे, चेंज इन इक्विटी चेंज बनाएंगे, इक्विटी तो में रिटेन्ड अर्निंग में हम करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे और उसमें से लेस कर देंगे डिविडेंड 3,000 का। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। Yes, Yes. ma'am. जाएगा। यस। किसने एक्सक्यूज में बोला? चीजें क्लियर हुई या नहीं? मैम डिविडेंड पे इसमें जैसे कैश फ्लो भी बनाना है तो उसमें भी जाएगा ना? कैश फ्लो, हाँ, आपने जितना, अब जैसे ये डिविडेंड पेड हम करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, यस और नो? दैट यस इज द मैम। तो आउटफ्लो। और अगर हम देखें तो डू यू थिंक आपको पैसा मिला भी है? आपने लोन नोट्स इशू किए, कितना पैसा मिला था? मैम ये पैसा मिला था 52,500, यस और नो? Yes, ma'am. तो डिविडेंड में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 3,000 गया और 52,500 पैसा आया, यस यस मैम। सर? और मैम अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें, सो डू यू थिंक जो 2 मिलियन ब्रांड को परचेस करने का दिया, दिस इज माय एक्सपेंसेस हाँ यस मैम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का? मैंने एक प्लांट परचेस किया था 20,000 का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड 20 मिलियन। यस मैम। और इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी। और इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, 500 ही थी शायद, हाँ। यस मैम। आया समझ में? Yes, पीपल इन द ma'am. क्लास, Yes, यस ma'am. Yes, मैम। ma'am. क्या आप ये क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई करेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम यस मैम। प्रॉपर क्वेश्चन करना, प्रॉपर पोस्टिंग बताना, फिर मुझे बताना क्या स्टेटस है। अब व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको क्वेश्चंस, कल हम कोशिश करके 3 क्वेश्चंस तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है? फिर बाकी यस मैम। रिमेनिंग, मैं कल सेशन नहीं है, सॉरी कल सेशन नहीं है। और अगर मुझे रखना रहा तो इज इट पॉसिबल मैं इवनिंग में रखूंगी, चलेगा? किसी की कोई क्लास क्लैश तो नहीं होगी? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो मॉर्निंग में मेरे यहाँ फंक्शन है, आई विल अपडेट यू कि हम कब रख सकते हैं, ठीक है? और होगा यस तो मैम। नहीं भी हो तो आप सेल्फ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। डन? यस मैम। यस मैम ढोल की आवाज आ रही है? नो मैम। नो मैम मेरे को बहुत तेज आ रही है, तो मुझे बहुत चिल्लाना पड़ रहा है। सो कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? यस Yes, यस ma'am. मैम Okay. Bye bye, everyone. Enjoy your day.